मैं डॉक्टर पुष्पा द्विवेदी, अध्यक्ष हिंदी विभाग, हरप्रसाद दास जैन महाविद्यालय, आरा, स्नातक प्रतिष्ठा प्रथम वर्ष, प्रश्न पत्र प्रथम, भक्ति काव्य संग्रह के अंतर्गत बच्चों आज हम लोग मीराबाई के द्वारा रचित पदों का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोग 2 पदों का अध्ययन कर चुके हैं। तो सर्वप्रथम हम पद का आदर्श वाचन करेंगे। स्वामी सब संसार के साँचे श्री भगवान, स्थावर जंगम पावक पाणी, धरती बीज समान। सब में महिमा थारी देखी, कुदरत के करबान। विप्र सुदामा को दारिद खोयो, बाले की पहचान। 2 मुट्ठी तंदुल की चाबी, दीन्यों द्रव्य समान। भारत में अर्जुन के आगे, आप गया रथवान। अर्जुन कुल का लोग निहारिया, छुट गया तीर कमान। ना कोई मारे ना कोई मर तो, तीरो ये अज्ञान। चेतन जीव जो अजर अमर है, योगी तारो ज्ञान। मेरे पर प्रभु कृपा कीजो, बांधी अपनी जान। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल में ध्यान। तो बच्चों प्रस्तुत पद में मीराबाई ने अपनी आराध्य की सत्ता को बताया है कि इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जड़ और चेतन, सब में उनके श्री भगवान का ही अस्तित्व है। वो कोई भी वस्तु हो। और उन्होंने बताया कि किस प्रकार उनके आराध्य गोपाल गिरधर श्री कृष्ण ने सबको अपने कर्तव्य का बोध करवाया। और क्या बताया कि इस संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, सब नश्वर हैं। जीव का इनसे जितना अधिक लगाव है, उसको बताया कि ना आत्मा मरती है, ना जीती है। जीव जो है वो अजर और अमर है। विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने बताया कि उनके प्रभु ने किस प्रकार से महाभारत के युद्ध में अर्जुन को उनके कर्तव्य का ज्ञान करवाया, अपने मित्र सुदामा की दरिद्रता को दूर किया। तो ऐसे प्रभु से वो अपने लिए प्रार्थना करती हैं। इसको इस पद में बहुत ही अच्छी तरीके से अभिव्यक्त किया गया है कि क्या कहती हैं मीरा कि स्वामी सब संसार के हूँ साचे श्री भगवान, कि इस पूरे संसार के तुम मालिक हो। और यदि कोई सत्य है तो ईश्वर, उनके भगवान ही सत्य हैं।
क्यों? क्योंकि स्थावर जंगम पावक पाणी धरती बीज समान। जो स्थिर है, चलायमान है, सब में अर्थात जड़ और चेतन, पावक, अग्नि, पानी, धरती, सब में उनके ही ईश्वर की सत्ता विद्यमान है। वो कहती हैं कि सब में महिमा थारी देखी, सब चीज संसार की जितनी भी चीजें हैं सब में उनकी ही महिमा है। चाहे वो जड़ हो और चाहे चेतन हो, सब में उनकी ही महिमा का करिश्मा है, उनकी ही सत्ता है, उनकी ही जो है उनकी कृपा है। सब सारे संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, और यदि कोई सत्य है तो वो ईश्वर सत्य है, और सब नश्वर हैं। इसके बाद वो उदाहरण देती हैं कि विप्र सुदामा को दारिद खोयो बाले की पहचान। उन्होंने ब्राह्मण सुदामा की दरिद्रता को दूर किया, अपने बचपन की दोस्ती का, मित्रता का निर्वाह किया। उन्होंने बचपन के उनके मित्र थे कौन? सुदामा। तो उन्होंने अपने मित्र सुदामा की दरिद्रता को दूर किया, दूर करके अपने बचपन की मित्रता को एक सबल स्थान दिया। फिर क्या बताती हैं कि कैसे उन्होंने दूर किया उसको। दो मुट्ठी तंदुल की चाबी दीन हो द्रव्य समान। कि उन्होंने, आपको एक कथा पता है कि जब सुदामा अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका गए, तो ये परंपरा है और हम लोग ने भी उसको देखा है कि जब कोई आता है हमारे घर में तो कुछ न कुछ ले करके आता है। तो वो इतने गरीब थे कि उनके पास कुछ नहीं था। उनकी पत्नी ने उनको एक पोटली में चावल दिए थे अपने मित्र को देने के लिए। उसको भी वो छुपा रहे थे, देने में उनको संकोच हो रहा था। तो कहते हैं उन्होंने क्या किया कि 2 मुट्ठी तंदुल चावल की 2 मुट्ठी को खा करके उनको पर्याप्त द्रव्य दिया, पर्याप्त धन संपत्ति दी। और क्या, वो तो बहुत कुछ दे देते, लेकिन तीसरी मुट्ठी को जो है रुक्मिणी जी ने खाने ही नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि अरे 2 मुट्ठी दे दिया तो सब कुछ गया, अभी तो कुछ हमारे लिए भी तो चाहिए। उनकी उदारता को यहाँ पे बताया गया है कि किस प्रकार उनके आराध्य, उनके भगवान, उनके श्री भगवान सब कुछ भूल गए अपने मित्र को देख करके। उन्होंने अपना सर्वस्व उन्होंने निछावर किया, उनकी सेवा की, शुश्रूषा की। और अपने आराध्य की क्या विशेषता बताती हैं कि भारत में अर्जुन के आगे आप भयारथवान। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन का रथवान बनना स्वीकार किया। उन्होंने उनके वो सारथी बने। और कैसे सारथी? जिन्होंने उनके अंदर अपने कर्तव्य का बोध करवाया, उनके अंदर एक
सत्य असत्य पर सत्य की विजय के लिए भाव जागृत किया, ऐसे सारथी। और उन्होंने कुरुक्षेत्र में उनको गीता का उपदेश दिया। कब उपदेश दिया? जब उन्होंने सामने अपने खड़ी हुई बंधु बांधवों को देखा, गुरु को देखा, उनको लगा कि नहीं, मैं इन पर अपने बाणों को कैसे चला सकता हूँ। तो अर्जुन कुल का लोग निहारिया, छुट गया तीर कमान। उनके सारथी थे तो उन्होंने उनको युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। और कैसा युद्ध? असत्य पर सत्य की विजय के लिए उन्होंने उनको प्रेरित किया। कि जहाँ उन्होंने देखा कि हमारा पूरा कुल खानदान खड़ा हुआ है, कोई हमारा गुरु है, कोई हमारा पितामह है, कोई हमारे छोटे भाई हैं, तो इस तरीके से उनके अंदर जो माया मोह उत्पन्न हुआ उसको उन्होंने दूर किया। और कैसे दूर किया? उन्होंने बताया कि ना कोई मारे ना कोई मरतो, तेरो यह अज्ञान। न कोई किसी को मारता है, न कोई मरता है, ये तो व्यक्ति का अज्ञान है, व्यक्ति का माया मोह है। किसी ने नहीं देखा कि वो जीव जब तक शरीर में रहता है उसके अंदर इस एक तरीके से हलचल रहती है, उसकी सारी इंद्रियां काम करती हैं, और इसके बाद वो जीव अचानक कहाँ जाता है, उसका क्या रूप है, किसी ने नहीं देखा। कितना मनोविज्ञान, कितना जो है वो तकनीकें बढ़ गई हैं, लेकिन आज तक कोई ये पता नहीं कर पाया कि उस जीव का रूप कैसा है और वो कहाँ जाता है, उसका कौन सा ठिकाना है। उन्होंने इसका ज्ञान कृष्ण ने अर्जुन को दिया कि कोई किसी को न मारता है न कोई मरता है, ये तो व्यक्ति की अज्ञानता का परिचायक है। और क्या कहा उन्होंने कि चेतन जीव तो अजर अमर है, यो गीतारो ज्ञान। उन्होंने गीता के ज्ञान को बताया कि जीव, गीता में बताया है कि जीव कैसा है, चेतन जीव अजर और अमर है, वो कभी नहीं मरता है। हाँ, वो एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को जरूर धारण करता है। आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है, वो सिर्फ क्या करती है, अपनी शरीर को बदलती है। उसका कहीं भी मरने की उसकी कोई बात ही नहीं है, वो अजर है, अमर है। उसका अस्तित्व कैसे है, उसके अस्तित्व को कोई भी समाप्त नहीं कर सकता है, वो अजर अमर है। आत्मा न कभी मरती है, आत्मा को कभी कोई नहीं मार सकता। हाँ, वो अपने पुराने वस्त्र को त्याग करके नए वस्त्र को धारण जरूर करती है। कहती है कि ऐसे श्री भगवान से वो प्रार्थना करती हैं कि मेरे पर प्रभु कृपा कीजिए, हे प्रभु मेरे ऊपर भी आप अपनी कृपा बरसाइए, अपना थोड़ा सा प्रेम दीजिए। क्यों? क्योंकि ये आंखें सिर्फ आपको ही देखना चाहती हैं, आपके ही रूप सौंदर्य को। कि बांधी अपनी जान, अपनी बांदी को जान करके, अपनी दासी मान करके, हे प्रभु हमारे ऊपर भी अपनी कृपा कीजिए। क्योंकि आपने ऊपर बताया ना कि उन्होंने मित्र सुदामा के दरिद्रता को दूर किया। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और बताया कि जीव की क्या स्थिति होती है। जहाँ माया मोह व्यक्ति के मोक्ष में बाधक है, उसको उन्होंने
दूर किया, क्योंकि ये मोह ही, अगर मोह उनका समाप्त वो नहीं करते तो असत्य पर सत्य की विजय नहीं होती। ऐसे अर्जुन के वो सारथी बने, उन्होंने रथ को चलाया। तो हे प्रभु, मुझे भी अपनी बांदी मानकर, अपनी जो है वो दासी मान करके मेरे ऊपर भी अपनी कृपा कीजिए, अपना प्यार बरसाइए। कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कमल में ध्यान। वो कहती हैं कि हे गिरधर नागर, मीरा का ध्यान तो सिर्फ आपके ही चरण रूपी कमलों में ही है। तो हे प्रभु, आपने सबके ऊपर कृपा की है, मेरे ऊपर भी थोड़ी सी कृपा अपनी बरसाइए। क्यों? क्योंकि मीरा तो सिर्फ आपकी है और तुम्हारे ही चरण कमलों में उसका ध्यान है। तो हे प्रभु, हमारे ऊपर अपनी कृपा कीजिए, अपना थोड़ा सा प्रेम दीजिए, अपने दर्शन दीजिए। तो बच्चों, अभी आपने इस पद में देखा कि किस प्रकार से मीरा ने अपने ईश्वर की सत्ता को बताया कि इस संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो जड़ हों चाहे वो चेतन हो, सब में उसी ईश्वर का वास है और उसी का करिश्मा है। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें उनके ईश्वर का निवास नहीं है, स्थान नहीं है। सब में उस एक अद्वितीय सत्ता का ही स्थान है। तो यहाँ पर उन्होंने विभिन्न उदाहरण दिए अपने मित्र सुदामा का, कि उन्होंने किस प्रकार से उनकी दरिद्रता को दूर किया। दूसरा उदाहरण उन्होंने महाभारत के युद्ध में अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया और उस समय उनको गीता का ज्ञान दिया, जब उन्होंने युद्ध क्षेत्र में अपने कुटुंब को सामने देखा। उनके हृदय ने यह स्वीकार करना नहीं चाहा कि धनुष बाण से उनका वध करें। तो आप ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से उन्होंने ऐतिहासिक उदाहरण के माध्यम से अपने श्री भगवान का, अपने गिरधर का, अपने इष्ट का महत्व बताया है। इसके बाद बच्चों, हम लोग इनके दूसरे पद का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, इस पद का मैं आदर्श वाचन कर रही हूँ। या मोहन के मैं रूप लुभानी, सुंदर बदन कमल दल लोचन, बाकी चितवन मंद मुस्कानी। जमुना के नीरे तीरे धेन चरावें, बंसी में गावें मीठी बानी। तन मन धन गिरधर पर वारूं, चरण कमल मीरा लपटानी। प्रस्तुत पद में मीरा कहती हैं कि मैं मोहन
के अद्वितीय रूप सौंदर्य के में बिल्कुल आकंठ हो गई हूँ। कहने का तात्पर्य है कि उनके मोहन का रूप इतना आकर्षक है, सुंदर है, अद्वितीय है कि उनको देखते ही वो उनके वश में हो गई हैं। उनकी आँखों में मोहन का अद्वितीय रूप सौंदर्य बस गया है। कहती हैं कि या मोहन के मैं रूप लुभानी, मैं मोहन के गिरधर के सुंदर रूप में बिल्कुल लिपट गई हूँ। उनकी रूप माधुरी ने मुझको अपनी ओर खींच लिया है और ऐसा रूप सौंदर्य है कि अब उस रूप सौंदर्य के आगे सारा दुनिया का सारा सौंदर्य फीका है। कि मैं तो मोहन के रूप में मोहन का रूप मुझे बहुत अच्छा लग गया है, मुझे वो बहुत ही लुभा गया है। क्यों? क्योंकि सुंदर बदन कमल दल लोचन, बाकी चितवन मंद मुस्कानी। आपने श्री कृष्ण के रूप को देखा होगा कि उनका सौंदर्य कितना अद्वितीय है कि अगर आप ध्यान से देखिए, मंदिर में जाइए तो आप देखते ही रहेंगे और आपका मन नहीं भरेगा। तो कहती हूँ उनका सुंदर बदन, सुंदर शरीर, कमल दल लोचन और कमल के समान अरुणिमा से युक्त बड़े बड़े नेत्र। इसके साथ ही क्या कि बाकी चितवन मंद मुस्कानी। मत कहने का तात्पर्य यह है कि मीरा को मोहन का रूप क्यों सुंदर लगा, तो बताती हैं कि उनका सुंदर शरीर, सुगठित शरीर और कमल के समान अद्वितीय बड़े बड़े नेत्र। इसके साथ ही क्या बताती हैं कि बाकी चितवन, तिरछे देखना। आपने देखा होगा जब कृष्ण अपनी बांसुरी को बजाते हैं तो उनकी वो टेढ़े होकर बजाते हैं और उनकी चितवन कैसी है? बाकी है, तिरछी है कि एक बार जिसको देख लिया वो उनके वश में हो जाता है। साथ ही मंद मुस्कानी, मंद मंद मुस्कुराना ने हमको लुभा लिया है, अपनी ओर खींच लिया है, अपने चरण कमलों में बसने के लिए बाध्य कर दिया है, मजबूर कर दिया है उनके अद्वितीय सौंदर्य ने। फिर क्या कहती हैं कि जमुना के नीरे तीरे धेनु चरावे, धेनु गाय, यमुना के किनारे वो कदम्ब के पेड़ के नीचे बजाते हुए, बंसी बजाते हुए बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। बंसी में गावें मीठी बानी और अपनी बांसुरी से अपनी सुंदर तान को छेड़ रहे हैं, सुंदर मीठा गान। धीरे धीरे कि बंसी में गावें मीठी बानी
कि अपनी बंसी के द्वारा बहुत ही मीठा गान, हृदय को प्रसन्न कर देने वाला, हृदय को सुख देने वाला मीठा मीठा गान कर रहे हैं, अर्थात मीठी जो है वो मीठे गीत को गा रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आपको कोई व्यक्ति, ईश्वर, जो भी आपका आराध्य होता है, बहुत अच्छा लगता है, तो उसकी हर चीज़ आपको अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि आपका उसको देखने का दृष्टिकोण आपका बदल जाता है। कोई बहुत खूबसूरत चीज़ हो लेकिन आपका उसके प्रति दृष्टिकोण अच्छा नहीं है, तो वो अच्छी चीज़ भी आपको अच्छी नहीं लगेगी। तो कहती हैं, यमुना के किनारे खड़े होकर बंसी से मीठी मीठी गीतों को गा रहे हैं। गायों को जब चराने जाते थे तो कदम्ब के पेड़ के नीचे वो अपनी धुन में तिरछे होकर बंसी बजाते थे और बंसी की मीठी धुन को सुन करके गोपियाँ नंगे पांव अपने घरों से भागती थीं। जितने गाय बछड़े थे वो ध्यान से उनके मधुर गीत को सुनते थे। तो कहती हैं कि उनके प्रभु ऐसे हैं, इसलिए उनका रूप उनको बहुत ही लुभा गया है। और क्या कहती हैं कि तन मन धन गिरधर पर वारू, कि मैं अपने तन, शरीर, मन और धन को गिरिधर गोवर्धन पर्वत को उठाने के कारण उनका नाम क्या पड़ा? गिरधर। ऐसे गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले मोहन के ऊपर मैं अपनी तन, मन, धन सबको निछावर करती हूँ। और क्या कहती हैं कि चरण कमल मीरा लपटानी, कि मीरा उनके कमल रूपी चरणों में अपने को समर्पित कर देती हैं, उनके चरण कमलों को पकड़ लेती हैं, अर्थात उनको अपना सब कुछ मान लेती हैं। चरण कमल मीरा लपटानी, कि मीरा प्रभु से विनती भी करती हैं कि हे प्रभु, और उनके हृदय को ये पूरा विश्वास है कि वो अपने प्रभु से जो भी प्रार्थना करेंगी उनके प्रभु पूरा करेंगे। तो कहती हैं कि ऐसे सुंदर बदन वाले, सुंदर शरीर वाले, कमल के समान नेत्रों वाले, बाकी चितवन वाले और मंद मंद मुस्कान वाले मैं मोहन के रूप में बिल्कुल सन गई हूँ, उसमें लिप्त हो गई हूँ। अब मेरा हृदय किसी अन्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। कि तन, मन और अंत में कहती हैं कि मैं ऐसे अद्वितीय सौंदर्य वाले, मीठी बंसी की तान छिड़ने वाले श्री कृष्ण के चरण, कमल रूपी चरणों में अपने को मैं समर्पित कर दिया है। तो हे प्रभु, अब मेरे ऊपर अपनी कृपा करिए। तो यहाँ पर उन्होंने मोहन के अद्वितीय रूप, सौंदर्य का वर्णन किया है कि वो, उनके नेत्र कैसे हैं, उनकी मुस्कुराहट कैसी है,
और वो बंसी को से कैसे गीत निकालते हैं, गाते हैं। और मीरा ऐसे रूप वाले मोहन को अपना सब कुछ समर्पित कर देती हैं, न्यौछावर कर देती हैं। प्रस्तुत पद में रूपक और उपमा का अलंकार, रूपक और उपमा अलंकार हैं। और यहाँ पर माधुर्य गुण है, भाषा सरल सहज बोधगम्य है, क्योंकि भक्त की भाषा हमेशा अपनी सरलता को लिए होती है, क्योंकि वहाँ पर हृदय का स्थान ज़्यादा होता है मस्तिष्क की अपेक्षा। और भक्ति से युक्त पदों को हम बिना किसी कठिनाई के समझ लेते हैं। तो इस प्रकार बच्चों, मीरा श्री कृष्ण की रूप माधुरी में सन गई हैं, लिपट गई हैं और उनको उनके रूप का लोभ हो गया है। और वो ऐसा लोभ जो अब इस जीवन में कभी समाप्त नहीं हो सकता है। और उस रूप माधुरी के आगे दूसरे के रूप सौंदर्य को वो ध्यान में भी नहीं ला सकती हैं। तो इसलिए बच्चों, आज हम लोग अपने व्याख्यान को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आगे के पदों को दूसरे व्याख्यान में पढ़ेंगे।